कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान। आसन आपन आइयो, सभी कारज करो सम्मान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहास को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसी कैलाश तब, अधिक सोचु मन माय। रामा अधिक सोचु मन माय, मरम न कोई जान कछु। जुग सम दिवस सिराई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। जब सती जी कैलाश पर रहने लगी, उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिवजी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का वर्त मन वचन और कर्म यानी आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुने प्रभु, करऊ सो बेगी उपाय। रामा करऊ सो बेगी उपाय, कोई मरन जय बिनी शर्म, दुसै विपत्ति बिहाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी ऐसा विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करण लगे बड़ जाग। रामा करण लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर। जे पावत मख भाग, सियापति राम जय जय राम। अवधपति राम जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया
वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सब को आदर सहित निमंत्रण किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही है, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होय रामा, जो प्रभु आयसु होय। तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर, देखन सोई सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। हे प्रभु, मेरे पिताजी के घर बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वेर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वंश सती के हृदय में बोझ नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में बात अच्छी न होगी। कहीं देखा हर जनत बहु, रही न दक्ष कुमार रामा, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब विदा की न त्रिपुरारी, सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती जी किसी प्रकार से भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। भवानी जब पिता यानी दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया,
शिव अपमानु न जाय सही। हर दिन होई प्रबोध रामा, हर दिन होई प्रबोध। सकल सभी हटी हटे की, तब बोली बचन से क्रोध। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष से के ही वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले बृहस्पति शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योगा अग्नि से अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनी शंभु गण, लगे करण मख खीस। रामा लगे करण मख कीस। जज्ञे विद्वंस बिलो की भृगु, रक्षा की निमुनीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृंगु जी ने उसकी रक्षा की। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल यानी दंड दिया। दक्ष की जगत पर सिद्धि वह गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म मरण में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जात। रामा दुरुम नव नाना जात। प्रगटी सुंदर सेल पर, मुनि आकर बहु भांत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए, और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, और पशु पक्षी भरमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बेर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भगत शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कौतुकी ही
से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे रामा, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण सीताराम। और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ है और सर्वज्ञ है, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके पिता माता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें 2-4 अवगुण है, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन यानी लापरवाह, योगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। रामा नगन अमंगल वेश, अस स्वामी ऐ कह मिली, परिहस्त असिरेख। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण सीताराम। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवार और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी भारी दशा एक सी होने पर भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहे मुनि सही मवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। रामा जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण सीताराम। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो भी एक उपाय मैं बताता हूं, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है।
उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाई हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में है। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों को भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस ही साई करी नर जड़ विवेक अनुमान, रामा जड़ विवेक अनुमान। परिकल्प भरी नरक महु जीव की ईस समान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं कि तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वदा स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ है क्योंकि वे भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुख का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसे कई नारद सुमरी हरि गिर जय दीन आशीष, रामा हरि गिर जय दीन आशीष। होई ये कल्याण अब संशत जी गिरीश, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर्ग के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि है स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़क मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रख कर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरऊ सब, सुमिरऊ श्री भगवान, रामा सुमिरऊ श्री भगवान। पार्वती निर्मयऊ जय, सोई करी कल्याण, सियावर राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। हे हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सह कारण है, और शिवजी समसत सुंदर गुणों के भंडार है। ये विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक है। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया और कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनी माँ तुम्हें दीख अस, सपन सुनाऊ तो रे रामा, सपन सुनावऊ तो। सुंदर गोर सुवी प्रवर, अस उपदेशु मोय, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा सपन देखा कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप से सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु यानी रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर वह सपन सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आई तब, सभी कहा समुझाए रामा, सभी कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोध ही पाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। तब वेद शिरा मुनि ने आकर शब को समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर शब को समाधान हो गया। प्राणपति यानी शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा, और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध विसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पर्ण यानी पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर बरम वाणी हुई। बहु मनोरथ सुपैल तब,
सुनी सुख गिरिजा कुमारी, रामा सुनु गिरिजा राजकुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती जी ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चितानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। रामा विगत मोह मद काम, विचरई मई धरि हृदय हरि। सकल लोक अभिराम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। चितानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भगत यानी सती के वियोग से दुखी है। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ यानी उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत प्रकार से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा यानी कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज नेहु। रामा जो मोह पर निज नेहु, जाई विवाही से लजही। ये मोई मांगुई देहु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। फिर उन्होंने यानी शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती है नाथ। मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख कर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना यानी मानना चाहिए। फिर
आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पई जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, रामा प्रेम परीक्षा लेहु। गिरी परेरी पठ एहु, भवन दूरी करेहु संदेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण सीताराम। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसे ही देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत संकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है, यानी जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन व्यसे ऋषि, गिरि संभव तब देह, रामा गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहू बसहु किस गेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण सीताराम। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है। वे सभी को अपने समान आवारा बनाना चाहते हैं।